क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक आपका पैसा इसलिए नहीं चाहते कि वह सुरक्षित है, बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें भारी मुनाफा होता है। 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक सिर्फ 48 घंटों में डूब गया, जिससे हजारों अमेरिकियों की तथाकथित सुरक्षित जमा पूंजी अटक गई। वॉरेन बफेट, जो 50 के दशक से हर बड़े वित्तीय तूफान से गुजर चुके हैं, अपनी दौलत का 1% से भी कम हिस्सा बैंक खातों में रखते हैं। फिर भी ज्यादातर आम लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं, एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करते हैं जो चुपचाप महंगाई से भी कम ब्याज देता है और असल में आपको हर दिन धीरे धीरे और गरीब बना रहा है। फाइनेंस इंडस्ट्री ने हमें यह यकीन दिलाने में महारत हासिल कर ली है कि वे हमारी सुरक्षा के रक्षक हैं, जबकि वे आपकी जमा पूंजी का इस्तेमाल अपने खुद के मुनाफे का इंजन चलाने के लिए करते हैं। इसीलिए आज मैं आपको 7 ऐसी संपत्तियों, एसेट्स के बारे में बता रहा हूं जो बैंक में रखे कैश से भी ज्यादा सुरक्षित हैं। ये वही रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल पीढ़ियों की दौलत को बचाने के लिए तब किया जाता है जब बद्धी संस्थाएं विफल हो जाती हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अमीर लोग कभी भी बड़ी रकम चेकिंग खातों में क्यों नहीं छोड़ते और 7वीं संपत्ति दौलत की सुरक्षा का वो सबसे बड़ा हथियार क्यों है जिसके बारे में कोई भी पारंपरिक सलाहकार आपको कभी नहीं बताएगा। संपत्ति नंबर 1, आई बॉन्ड्स और TIPS, सुरक्षा के साथ असली रिटर्न। क्या आप शेयरों से ज्यादा सुरक्षित लेकिन आपके सेविंग्स अकाउंट से बेहतर रिटर्न चाहते हैं? तो ये आपके लिए आदर्श बीच का रास्ता है। बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि बैंक में पैसा रखना सुरक्षा के बराबर है, लेकिन 2.8% से ऊपर की वार्षिक महंगाई के साथ आपका पैसा पडीहे भी अपनी कीमत खो रहा है और यह चुपचाप होता है। अगर आप कुछ नहीं करते तो आपका आज का 10,000 रुपये अगले साल असल में कम कीमत का रह जाएगा। आई बॉन्ड्स और TPS अमेरिकी सरकारी सिक्योरिटीज हैं जो महंगाई बढ़ने पर अपने रिटर्न को अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं। इसका मतलब है कि अस्थिर आर्थिक परिदृश्यों में भी वे आपकी खरीदने की शक्ति, परचेसिंग पावर को सुरक्षित रखती हैं और सकारात्मक वास्तविक ब्याज देती हैं। हाल के समय में आई बॉन्ड्स ने 6% से ज्यादा का सालाना रिटर्न दिया है, जो आज कोई भी पारंपरिक बैंक नहीं देता। आप सीधे ट्रेजरी डायरेक्ट वेबसाइट के जरिए या फिडेलिटी और श्वाब जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। यह सरल, सीधा और सबसे महत्वपूर्ण, अमेरिकी सरकार द्वारा पूरी तरह से गारंटीकृत है। यह संपत्ति आपके पोर्टफोलियो में रखने लायक है, खासकर यदि आप सुरक्षा, निश्चितता और महंगाई से सुरक्षा की तलाश में हैं। यह आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि आप समय के साथ धीरे धीरे गरीब न बने, और कई लोगों के लिए इतना ही काफी है। अब क्या होगा अगर आप इन रिटर्न्स को एक ऐसी निश्चित आमदनी में बदलना चाहते हैं जो साल दर साल आपके खाते में आती रहे? अगली संपत्ति ठीक वही है जिसकी आपको जरूरत है। संपत्ति नंबर 2, ट्रेजरी लैडर, सुरक्षा के साथ स्मार्ट यील्ड। यदि आप अमेरिकी सरकार से निश्चितता, सुरक्षा और नियमित भुगतान चाहते हैं तो यह रणनीति आपके लिए है। बहुत से लोग बैंक में पैसा इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे बाजार के उतार चढ़ाव से डरते हैं, लेकिन ऐसा करके वे हर महीने अपनी खरीदने की शक्ति खो रहे हैं और साथ ही कहीं और मिलने वाले गारंटीड ठोस रिटर्न से भी चूक रहे हैं। ट्रेजरी लैडर रणनीति आपको सुरक्षा और लचीलेपन के साथ एक लगातार कैश फ्लो बनाने के लिए अलग अलग मैच्योरिटी, छोटी, मध्यम और लंबी अवधि में निवेश करने की अनुमति देती है। आज आप 1, 3, 5 और यहां तक कि 10 साल के बॉन्ड्स को 4% से 4.7% के बीच के ब्याज के साथ मिला सकते हैं और आप हर मैच्योरिटी पर फिर से निवेश कर सकते हैं, हमेशा उपलब्ध सर्वोत्तम दरों का लाभ उठाते हुए। आप इसे सीधे फिडेलिटी, वैनगार्ड या ट्रेजरी डायरेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। विचार सरल है। आप अलग अलग मैच्योरिटी वाले बॉन्ड खरीदते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 साल के बॉन्ड एक साथ खरीदना। जब कोई बॉन्ड मैच्योर होता है तो आपको अपनी शुरुआती रकम ब्याज के साथ वापस मिल जाती है। फिर आपके पास एक विकल्प होता है।
या तो उस पैसे को अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करें या उसे अपनी लैडर के अगले सबसे लंबे छोर पर फिर से निवेश कर दें, जिससे यह इनकम मशीन हमेशा चलती रहती है। यह शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना अपनी दौलत की रक्षा करने के लिए निश्चित लिक्विडिटी के साथ सुरक्षा पाने का एक तरीका है। यह संपत्ति आपके पोर्टफोलियो में रखने लायक है, खासकर यदि आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं या भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित आय चाहते हैं। यह अपने पैसे को कई सालों के लिए एक सरकारी तनख्वाह में बदलने जैसा है, लेकिन किसी भी बैंक द्वारा आज दिए जा रहे ब्याज से बेहतर ब्याज के साथ। अरे, इससे पहले कि हम अपनी अगली संपत्ति पर आगे बढ़ें, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, क्या आपको अब तक यह जानकारी फायदेमंद लग रही है? अगर आप बैंक में अपना पैसा रखने के इन विकल्पों का आनंद ले रहे हैं तो एक छोटा सा कमेंट करें। यह वही है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और इससे मुझे ठीक इसी तरह का और कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अब चलिए अपनी अगली संपत्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सूची में अगली संपत्ति ठोस है, महंगाई से बचाती है और आपको हर महीने भुगतान करती है? रुकिए, क्योंकि यहां एक क्लासिक संपत्ति आ रही है, लेकिन एक आधुनिक मोड के साथ। संपत्ति नंबर 3, रियल एस्टेट और REITs, भौतिक संपत्ति और असली पैसिव इनकम। आपने इसे वीडियो के पिछले संस्करण में देखा था और यह सूची में बना हुआ है क्योंकि मौजूदा हालात इसकी अहमियत को और भी पुख्ता करते हैं। रियल एस्टेट बाजार में एक ठंडे 2024 के बाद 2025 शहरी क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स और आवासीय संपत्तियों में एक मजबूत रिकवरी के साथ आया। ब्याज दरें अभी भी ऊंची होने के कारण कई लोग खरीदने के बजाय किराए पर रह रहे हैं और इसे डलास, शार्लोट और फीनिक्स जैसे शहरों में किराए में लगातार वृद्धि हो रही है। रियल एस्टेट या REIT, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रियल एस्टेट फंड होते हैं, में निवेश करना अपनी संपत्ति को महंगाई से बचाने, मासिक पैसिव इनकम उत्पन्न करने और एक वास्तविक ठोस संपत्ति का मालिक बनने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। आप अनिवार्य रूप से प्रॉपर्टी के मालिक होने के फायदे बिना किसी सिरदर्द के प्राप्त कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित REITs लगातार बढ़ रहे हैं। एक उदाहरण प्रोलॉजिस है, जिसने 2025 की पहली तिमाही में ई-कॉमर्स की वृद्धि और स्वचालित गोदामों के कारण 12% की वृद्धि देखी। यदि आप रखरखाव, प्रॉपर्टी टैक्स और किराएदारों से नहीं निपटना चाहते हैं, तो REITs एकदम सही हैं। $100 से भी कम में आप श्वाब, रॉबिनहुड या फिडेलिटी जैसे ब्रोकर्स के जरिए निवेश कर सकते हैं। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे आपके पोर्टफोलियो में रखना उचित है, खासकर यदि आप स्थिरता और निश्चित आय की तलाश में हैं। रिटायर हो चुके लोग और ज्यादा रूढ़िवादी निवेशक इस तरह की संपत्ति को पसंद करते हैं क्योंकि यह महीने दर महीने भुगतान करती है और इससे सुरक्षा मिलती है। लेकिन तब क्या जब हर चीज की कीमत गिरने लगे, जब रियल एस्टेट भी गिर जाए या बाजार बुरी तरह हिल जाए? सूची में अगली संपत्ति सदियों से सेंट्रल बैंकों का प्लान भी रही है और यह आपकी भी हो सकती है। संपत्ति 4, सोना, वो सुरक्षित पनाहगाह जो कभी भी चलन से बाहर नहीं होती। हाँ, सोना भी पिछले वीडियो में दिखाई दिया था और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी जैसे अनिश्चित समय में सबसे पुरानी संपत्तियां ही सबसे भरोसेमंद रहती हैं। अप्रैल 2025 में सोना $3,240 प्रति औंस पर पहुंच गया, जो एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है। यह उछाल यूं ही नहीं था। यह बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, अमेरिका में एक तकनीकी मंदी के मंडराते खतरों और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण कदम से प्रेरित था, जिन्होंने अपने भंडार को मजबूत करने के लिए बड़ी मात्रा में सोना खरीदना फिर से शुरू कर दिया है। जब बड़े खिलाड़ी सोना जमा करना शुरू करते हैं, तो यह आमतौर पर एक संकेत है कि वे आगे की उथल-पुथल की तैयारी कर रहे हैं। सोना उन कुछ संपत्तियों में से एक है जो सरकारों, बैंकों या डिजिटल सिस्टम पर निर्भर नहीं है। यह ब्याज नहीं देता, यह पैसिव इनकम उत्पन्न नहीं करता,
लेकिन यह आपकी दौलत की रक्षा तब करता है जब बाकी दुनिया में आग लगी हो। आप ATMX या जेम बुलियन जैसे विश्वसनीय डीलरों से भौतिक सोना खरीद सकते हैं या अपने ब्रोकर के माध्यम से सीधे GLD या IAU जैसे ETFs के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। आपके पास अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा वाले डिजिटल वॉल्ट का विकल्प भी है। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे आपको एक रणनीतिक रिजर्व के रूप में रखने पर विचार करना चाहिए, खासकर यदि आप पहले वित्तीय संकट से गुजर चुके हैं। सोने को उस आर्थिक पतनरोधी जैकेट के रूप में सोचें। यह अमीर बनने के लिए नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आप अचानक गरीब न हो जाएं। लेकिन अगर सोना आपके लिए बहुत पारंपरिक है, तो अगली संपत्ति आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। यह अमीरों की कलाई पर है, संग्रहकर्ताओं की दीवारों पर है और उन लोगों के पोर्टफोलियो में है जो लंबी अवधि का खेल खेलना जानते हैं। संपत्ति 5, संग्रहणीय वस्तुएं और लग्जरी सामान, स्टाइल और दुर्लभता के साथ दौलत। यह अगली संपत्ति असामान्य लग सकती है, लेकिन लोगों ने दशकों से इसके साथ चुपचाप किस्मत बनाई है। मैं बात कर रहा हूं मूल्यवान संग्रहणीय वस्तुओं, लग्जरी घड़ियों, कलाकृतियों, क्लासिक कारों और यहां तक कि दुर्लभ खिलौनों की। वे सिर्फ खूबसूरत वस्तुएं नहीं हैं, वे दुर्लभ संपत्तियां हैं जिनके अपने बाजार और औसत से अधिक मूल्य वृद्धि की क्षमता होती है, खासकर अनिश्चितता के समय में। 2025 में नाइट फ्रैंक लग्जरी इन्वेस्टमेंट इंडेक्स ने विंटेज घड़ियों और क्लासिक कारों जैसी वस्तुओं के औसत मूल्य में 11% तक की वृद्धि दिखाई। एक रोलेक्स डेटोना या 1960 के दशक की फेरारी नीलामियों में रिकॉर्ड तोड़ रही है, और यहां तक कि दुर्लभ लेगो सेट्स की कीमत भी कई ETF से ज्यादा बढ़ी है। और इससे पहले कि आप सोचें कि आपको 1 करोड़पति संग्रहकर्ता होने की जरूरत है, फिर से सोचें। आज रैली, मास्टरवर्क्स और विनोवेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म आपको इन संपत्तियों के अंश, फ्रैक्शंस खरीदने की अनुमति देते हैं, जिसमें निवेश केवल $50 या $100 से शुरू होता है। लग्जरी निवेशों के इस लोकतंत्रीकरण का मतलब है कि आप एक क्लासिक फेरारी या एक दुर्लभ पेंटिंग का एक टुकड़ा खरीद सकते हैं जो अन्यथा पूरी तरह से पहुंच से बाहर होता। तो मैं आपसे पूछता हूं, इस तरह के वैकल्पिक निवेशों के साथ आपका क्या अनुभव रहा है? क्या आपने कभी किसी असामान्य चीज में निवेश करने की कोशिश की है जो फायदेमंद साबित हुई हो, मुनाफे में बदल गया हो, या शायद आपके पास कोई ऐसा कलेक्शन है जिसकी अब अच्छी खासी कीमत है? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। मुझे सच में यह जानने की उत्सुकता है कि आपके पास पहले से कौन से छिपे हुए खजाने हो सकते हैं और आपका अनुभव दूसरों को नए अवसर खोजने में मदद कर सकता है। इस तरह की संपत्ति हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए धैर्य और एक दीर्घकालिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपको अनोखी चीजें पसंद हैं, आप दुर्लभता के मूल्य को समझते हैं और विरासत का एक ऐसा टुकड़ा चाहते हैं जो किसी और के पास ठीक वैसा ना हो, तो यह आपके पोर्टफोलियो के लिए एक शानदार और बुद्धिमानी भरा विविधीकरण हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आप कुछ और भी सरल चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपातकालीन क्षणों में सचमुच आपको बचा सके, तब भी जब वित्तीय प्रणाली ठप हो जाए? अगली संपत्ति बाजार के लिए अदृश्य है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। संपत्ति नंबर 6, भौतिक नकदी, कागज में स्वतंत्रता। कल्पना कीजिए, आप यात्रा कर रहे हैं, आपका कार्ड काम करना बंद कर देता है, बैंक सुरक्षा कारणों से आपका खाता ब्लॉक कर देता है और आपके पास एक भी पैसे तक पहुंच नहीं है। क्या यह बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात लगती है? 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक संकट के दौरान हजारों लोगों के साथ ऐसा हुआ था और यह फिर से हो सकता है। आज हमारा लगभग सारा पैसा डिजिटल है और यह सुविधाजनक है जब तक कि सिस्टम विफल न हो जाए। ब्लैकआउट, सर्वर की विफलता, अस्थायी प्रतिबंध या यहां तक कि राजनीतिक अस्थिरता भी आपके उस धन तक आपकी पहुंच को रोक सकती है जो आपका अपना है। 2025 में वित्तीय प्रणाली में बढ़ते तनाव और भू राजनीतिक अस्थिरता के साथ भौतिक नकदी में एक रिजर्व रखना एक बार फिर एक विवेकपूर्ण कदम माना जाने लगा है, न कि कोई वहम। और हम गद्दे के नीचे दौलत रखने की बात नहीं कर रहे हैं। सूज ऑर्मन जैसे विशेषज्ञों की सलाह सरल है, $1000 से $2000 के बीच
नकदी सुरक्षित रूप से रखें, जो आपातकाल की स्थिति में 1 से 2 महीने के बुनियादी खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त हो। यह उन संपत्तियों में से एक है जिसका आप उम्मीद करते हैं कि आपको कभी उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण क्षण में संघर्ष करने या आगे बढ़ने के बीच का अंतर हो सकता है। और हां, यह रिजर्व रखने लायक है, यह नियंत्रण है, यह स्वतंत्रता है और यह वित्तीय बुद्धिमत्ता है। लेकिन सूची में अंतिम संपत्ति सुरक्षा से कहीं आगे जाती है। यह एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो आपको पूर्ण नियंत्रण, स्वतंत्रता देती है, और यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। संपत्ति नंबर 7, आपका अपना व्यवसाय, एकमात्र संपत्ति जिसे आप 100% नियंत्रित करते हैं। अब तक हमने जितनी भी संपत्तियां देखी हैं वे सभी अच्छी हैं, लेकिन एक ऐसी है जो अलग है, क्योंकि यह बैंकों, सरकार या बाजारों पर निर्भर नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह लगभग बिना कुछ के शुरू हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं अपना खुद का व्यवसाय बनाने की, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल। और इससे पहले कि आप सोचें कि यह आपके लिए नहीं है, यह याद रखें, एक व्यवसाय को एक विशाल कंपनी होने की जरूरत नहीं है। यह कुछ सरल और प्रबंधनीय हो सकता है। एक सेवा जो आप अपने खाली समय में प्रदान करते हैं, एक कंटेंट चैनल जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, एक उत्पाद जो आपने बनाया है जो एक विशिष्ट समस्या का समाधान करता है, या यहां तक कि एटसी पर हस्तनिर्मित वस्तुओं को बेचने वाला एक ऑनलाइन स्टोर। प्रवेश की बाधा कभी इतनी कम नहीं रही और संभावित रिटर्न कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। एक अच्छी तरह से संरचित व्यवसाय क्षेत्र के आधार पर प्रति माह 30%, 50% या यहां तक कि 100% का रिटर्न उत्पन्न कर सकता है। सारा ब्लैकली को देखें, जिन्होंने $5000 से स्पैंक्स की स्थापना की और एक अरबपति बन गई, या जॉन, पड़ोस के पिज़्ज़ेरिया के मालिक, जिन्होंने एक ओवन से शुरुआत की और अब उनके 5 स्टोर हैं। जबकि बैंक प्रति वर्ष 1% का भुगतान करता है, एक अच्छा व्यवसाय आपको हर महीने भुगतान करता है और समय के साथ बढ़ता भी है। आज शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। आप शॉपिफाई का उपयोग करके कुछ ही घंटों में एक वर्चुअल स्टोर स्थापित कर सकते हैं। सबस्टैक या यूट्यूब पर कंटेंट बनाएं और अपनी विशेषज्ञता का मुद्रीकरण शुरू करें, या कैनवा के साथ सुंदर डिजिटल उत्पाद डिजाइन करें और उन्हें बिना किसी तकनीकी ज्ञान के गमरोड के माध्यम से बेचें। उपकरण इतने सुलभ हो गए हैं कि आपकी सबसे बड़ी बाधा अब तकनीक नहीं है, यह बस शुरू करने का निर्णय लेना है। और सबसे अच्छी बात, आप अपने खाली समय में शुरू कर सकते हैं, बिना उसे छोड़े जो आपके पास पहले से है। यह सूची में एकमात्र संपत्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह आपको स्वतंत्रता, उद्देश्य, नियंत्रण देती है और यहां तक कि आपके बच्चों के लिए एक विरासत भी बन सकती है, भले ही वह छोटी हो। अपना कुछ होने का सरल तथ्य सब कुछ बदल देता है। और जबकि बैंक मामूली रिटर्न देना जारी रखते हैं, जो महंगाई की भी बराबरी नहीं करते, आपके अपने व्यवसाय में बढ़ने की असीमित क्षमता है। अब मुझे उत्सुकता है, बैंक में अपना पैसा रखने के इन 7 सुरक्षित विकल्पों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है? 1 के पैमाने पर आप इस सलाह को कैसे रेट करेंगे? अपनी रेटिंग कमेंट्स में छोड़ें। साथ ही यह भी बताएं कि आप सबसे पहले किस संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया मुझे यह समझने में मदद करती है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, और मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि कौन से विकल्प आपके साथ मेल खाते हैं।